मांग लीजिए, क्या मांग लीजिए, तभी हमारी ये शिक्षा पूरी होगी, वरना शिक्षा पूरी नहीं होगी। एक बात याद रखना, इस प्रसंग में यही बात आती है, गुरु दक्षिणा। अगर हम किसी से कोई शिक्षा प्राप्त करें तो हमें उसे कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। गुरु साधेपन ये जानते थे कि भगवान और उनके दरवाजे पर आई, उन्होंने यही तो कहा कि अरे जो दुनिया को देते हैं सबको देते हैं, भला मैं उनसे क्या मांगू, बोलो राधे, उनसे क्या मांग सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही, बोले इस समय आप हमें भगवान भूल जाइए कि मैं भगवान। सिर्फ एक बात याद रखिए कि मैं तुम्हारा शिष्य और तुम हमारे गुरु, बस इतना कीजिए। बोले ठीक है, ऐसा करते तुम्हारी गुरु माता से पूछ करके आके, बोलो राधे राधे, कर लो बातचीत, करे आवाज, बोलो राधे राधे। गुरु माता से पूछने गए। आज गुरु संदीपन अपनी पत्नी के पास में पहुंचे, कहने लगी सुनो, देखिए हमारे यहाँ पर जो कृष्ण है तो मैंने उनसे कहा भी था कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांग सकता, पर वो गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं। मैं तुमसे पूछने आया हूँ, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो हमें बताओ, मैं गुरु दक्षिणा में उनसे क्या लिया। गुरु संदीपन की पत्नी कहने लगी सुनो, वो अगर गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो क्या वो सब गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं या बोले गुरु दक्षिणा, तो हमें ये गुरु दक्षिणा चाहिए। क्या कई वर्ष पहले हमारा लाला समुद्र के किनारे गया हुआ था, आज दिन तक लौट के नहीं आया। अगर वो गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं तो मेरे लाल को वापस दे दे, बोलो राधे। क्या करें, मेरे लाल को वापस दे दे। और हमें कुछ वहां से संदीपन जी चलते चलते अपने शिष्यों के पास पहुंचे, कहने लगे मैं पूछ करके आया, मैं पूछ करके आया हूँ कि मुझको क्या चाहिए, और तुमको यदि देना है तो। कई वर्षों पहले बेटा गया हुआ है समुद्र के किनारे, आज दिन तक वापस नहीं लौटा। आप हमारे पुत्र को लाकर के देखिए, अपने गुरु की बात सुने और तन की करी ना दे, अपने गुरु की बात सुने और तन की करी ना दे, और रथ पर सवार होकर चलते चलते पहुंचे समुद्र, चलते चलते समुद्र के पास में पहुंचा, देर ना लगा। समुद्र ने देखा प्रभु आए हुए, प्रभु आए हुए। समुद्र ने लहर भरी और चरण स्पर्श किए और कहा प्रभु आपने यहाँ तक आने में क्यों कष्ट उठाया, बोलो राधे। आपने हमें बुला लिया होता, बोले भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है भगवान भक्त के पास जा। इस समय हमें जरूरत है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। आपने देखा होगा जब प्यास लगेगी तो प्यासे को कुएं के पास
जाना पड़ेगा। आप चाहे कितने धनवान क्यों ना हो, लेकिन आप उस कुआं को वहां से ला नहीं सकते। देखिए वहां समुद्र से कहा मुझे जरूरत है तो मैं चले के आया। समुद्र कहने लगा कहिए क्या बात है। बोले बात क्या है, बात छोटी सी है पर है बड़ी। तुम्हारे इस जल में मेरे गुरु का पुत्र चला गया, समुद्र वहां ले गया। समुद्र कहने लगा इसमें नहीं, हाँ हो सकता है इसमें एक पंचजल नाम का एक दैत्य हो सकता है, तो ले गया। भगवान ने पल देर न लगाई और छलांग लगाई, और जब छलांग लगाई तो वहां जाकर के उन्हें संघर्ष, उसका पेट चीरा तो उसमें संघ निकला, कुछ नहीं निकला। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की बंसी वारे। तो वैसे हमारे श्याम सुंदर आज बजाते हुए, श्याम सुंदर बजाते हुए, और जब वो बजाते हुए आए ऊपर, वहां तो कुछ मिला, इधर वहां से हमारी कन्हैया पहुंच जाते हैं। बोले यमराज के पास आकर के देख, यमराज के पास आए पहुंचे। यमराज से कहा जाता है, यमराज ने भी यही कहा प्रभु आपने कष्ट क्यों उठाया, हमें बुला लिया, हमें बुला लेते, आप क्यों आए। बोले कुछ काम था इसलिए आए, कुछ काम था इसलिए। बोले क्या है, मेरे गुरु का पुत्र कौन लेकर के आया, उससे मुझे ला करके। इसी समय यमराज गए और उनके पुत्र को लेकर के आए, हाथों में दे दिया। कई वर्ष पहले का बच्चा आज हमारे भगवान श्री कृष्ण लेकर के आए, रथ पर सवार हुए, चलते 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 कहाँ पहुंच गए, अपने गुरुकुल को पहुंचे। और जब गुरुकुल में पहुंचे तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, समय अपनी गति से गुजरता गया। गुरु के चरणों में जा गिरे, कहने लगे प्रभु आपका बार बार, गुरुदेव आपको सत्य सत्य प्रणाम है। गुरुदेव तुम्हारी नजरों का गर एक सहारा हो हेलो 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इधर से सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा, गुरुदेव तुम्हारी नजरों का अगर एक सहारा हो जाए, परसों की बात नहीं स्वामी पल भर में किनारा हो। गुरु माता को बुलाया,
गुरु माता कहा देखो मैया आपका यही पुत्र है। आज वही पुत्र हाथ में दिया, मैया ने अपने सीने से लगाया, हृदय से लगाया और भगवान का गुणगान करने लगी। और भगवान का गुणगान करती है और कहती है कि श्याम ही प्रभु ही नाथ, तो हमेशा ऐसे ही आए हुए शरण में सबकी रक्षा, सबकी मन इच्छा पूर्ण करना। आज प्यारे भक्तों हरि गुणगान गाने लगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की जय। मेरे बेटी गए वतन गोपाल और भगतों की भक्ति में, मेरे बेटी गए वतन गोपाल, मेरे बेटी गए वतन गोपाल, भगतों की भक्ति में। उदास बैठी का बात है, परिचित उदास आते हो। अरे कि ताली ना बजाए, कोई बात नहीं, ताली बजाओ। आंखों में नींद आ रही है आज, अभी तो हम देख रहे हैं। मेरे बेटी गए भगनी गोपाल, भगत की भक्ति में, मेरे बेटी गए भगनी गोपाल, तमन्ना लाख रखते हैं, तमन्ना टूट जाती है। और जेब में टिकट होता है फिर भी गाड़ी, समय से नहीं पहुंचोगे टिकट ले लिया और गाड़ी छूट जाएगी। इसलिए ना है पीताम्बर में की गया, कमली भी गई,
की गई हेड़ी हेड़ी जा, की गई हेड़ी हेड़ी जा, और भागी बेटी बेटी मेरे की गई बताने देना, भागी बेटी बेटी और ये भक्त हैं हमारे व्यास जी का स्वागत समारोह कर रहे हैं। उसमें हाथ पहन करके ये व्यास जी का स्वागत समारोह कर रहे हैं। आप सभी भक्तों से इनकी गुजारिश है कि इनके साथ साथ आप लोग तालियों से स्वागत करते रहे। ये जो जब भी भक्त स्वागत करते हैं तो उनका आप लोग तालियों से स्वागत कर दिया करें, तो भक्त को ये प्रतीत होता है कि हमारा भी स्वागत हो रहा है। और एक गौतम जी हैं जो हमारे व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं। गौतम जी हैं जो कि चल करके आए हैं, एक पुष्पहार करते हुए स्वागत कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ईश्वर कृपा करेंगे और ये हमारी आज कथा पाठशाला में उपस्थित हुए हैं। अब एक अवधेश भैया जी हैं और ये जो फाइनेंस कैंप प्राइवेट लिमिटेड तो आपकी बैंक है, वो शाखा सारा के ये बैंक मैनेजर साहब हैं जो हमारे व्यास जी का माल्यार्पण करते हुए अपने सहयोगियों के साथ ये स्वागत समारोह कर रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर इन मैनेजर साहब पर हमेशा कृपा बनाए रखना। ये 7 दिनों से हमारे साथ हैं, बहुत इनका मधुर स्वभाव है, हम लोगों के साथ बिल्कुल हिल मिल गए हैं। ये हमारे भाईचारे जैसे बर्ताव करते रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर ऐसे भाई पर हमेशा कृपा बनाते रहना। हे श्याम प्यारे ऐसे भाई को हमेशा भक्ति काल में लगाते रहना। जोरदार तालियां बजाने के लिए जोरदार तालियां। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इन्होंने हमारे व्यास जी का पुष्पहार समर्पित करते हुए स्वागत वंदन किया है। जय हो। ये 1100 रुपया शेयर इंडिया सचिन कुमार सत्येंद्र कुमार यादव एरिया मैनेजर हैं। ये 1100 रुपया इस चलती हुई कथा में दान के रूप में समर्पित करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर इन पे हमेशा कृपा करते रहना, इन्हें हमेशा अपने भक्ति कार्य में लगाए रहना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी दाता के लिए जो भी स्वागत करें सभी के लिए मेरा बार प्रणाम है। सभी भक्तों को राधे राधे। सभी पर मैया दृष्टि बनाए रखें। राधे, जय श्री राधे।